जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन आप सबों को मिल चुका है और इस परीक्षा के सिलेबस की आप बात करेंगे तो उसमें 50 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से पूछे जाने हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे बन जाता है कि आखिर इस जीके जीएस को कैसे कंप्लीट किया जाए, जबकि इसके पीछे का एक मिथ भी है कि जीके जीएस को कितना भी पढ़ लो ये उतना ही आएगा जितना कि हमारी याद करने की क्षमता होती है। तो मेरे मित्र, इस चीज को कैसे ठीक किया जाए, आज के इस सेशन में हम लोग इसी चीज पे चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। मेरे मित्र, जब हम लोग किसी भी परीक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले वहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, आप सभी कहते हैं सर उसका सिलेबस। और अगर हम आपको एक नजर यहाँ पे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की परीक्षा की बात करें और उसके सर सिलेबस की बात करें तो आप सबों को मालूम है कि आरपीएफ, एसआई के लिए जो आपका वैकेंसी है वो 452 है। और साथ ही मेरे मित्र, जो इसका ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट है वो कब से, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये 15 अप्रैल से ही स्टार्ट है और लास्ट आपका 14 मई को हो जाएगा। साथ ही मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है एसआई का, इसमें पहला क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर है आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिर है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पीईटी, पीएमटी या डीवी तक पहुंचने के लिए हमें पहले क्या करना होगा सर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्रैक करना होगा। मेरे मित्र, एक नजर हम लोग इसके सिलेबस पे भी क्या करते हैं सर, दौड़ा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एग्जाम होगा जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में देख रहे हैं सर, वो 90 मिनट का होगा, 90 मिनट का, और टोटल क्वेश्चन आपको 120 पूछे जाने हैं। ध्यान में रखिएगा कि कैंडिडेट शुड बी आंसर्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और नो मार्क शॉल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, निगेटिव भी है, देयर शॉल बी निगेटिव मार्किंग एट द रेट 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका सर 1/3 मार्क क्या होगा सर, डिडक्ट भी हो जाएगा। और मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि आपको इस एग्जाम के लिए जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस फॉर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो क्या है, तो क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस आंसर। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, आप कहेंगे सर सब ठीक है, इसका सिलेबस बता दो। तो मेरे मित्र, 3 चीजें आपको कमांड करनी है। पहला आपका अर्थमेटिक है जो कि मैथ्स के नाम से मशहूर है, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग तो आप समझ ही गए होंगे चला। अब आप सभी ये ध्यान रखिएगा कि मैथ के यहां पे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो रीजनिंग है उसके भी आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 35 मार्क्स के। और साथ ही मेरे मित्र, अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, जीए की बात करें, तो 50 मार्क के सवाल यहां पे पूछे जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि 50 मार्क बोले तो 50 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो जीए आपका यहां पे भी 50 क्वेश्चन। अब बात कर लीजिए सर कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल के लिए भी आपका उसी डेट से फॉर्म भराना अप्लाई हुआ है और खत्म भी उसी डेट को होगा, सब चीज आपको मालूम होगा। यहां पे अगर हम लोग इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करेंगे तो ध्यान देंगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है। और मेरे मित्र, अगर हम यहां पे भी एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो भी आपका वही होगा जो एसआई का है, 90 मिनट आपको मिलेंगे, 120 क्वेश्चन। और यहां पे भी टोटल जो क्वेश्चन का आपका सर पार्टीशियन होगा उसमें आपका अर्थमेटिक यानी कि मैथ से 35 क्वेश्चन और साथ ही जो आपका रीजनिंग है इससे 35 क्वेश्चन और साथ ही साथ जो आपका जनरल अवेयरनेस है इससे आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और चला जी, यहां पे भी आपको जीके जीएस से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि एसआई जो है उसका सीट कम है, 452, और कांस्टेबल के लिए आपको 4208 के आसपास पोस्ट है। तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र, दोनों ही एग्जाम की तैयारी अगर आपने फॉर्म डाला होगा तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि कई सारे छात्र होंगे जो एसआई और कांस्टेबल दोनों ट्राई कर रहे होंगे। तो मेरे मित्र, अगर आप इस दोनों के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें भी आपको समानता नजर आएगी क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न तो आपका सेम ही रहने वाला है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर, इस मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस को क्रैक कैसे किया जाए। तो मेरे मित्र, मैथ आप सभी पढ़ ही रहे होंगे, उसकी तैयारी आप कर ही रहे होंगे और मैथ तो प्रत्येक एग्जाम के लिए कॉमन है, तो इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
अब अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये भी प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे ही रेलवे एग्जाम में हम लोग कहां पे चले आते हैं, जीके जीएस में आ जाते हैं, तो रेलवे के टेक्नीशियन पेपर के लिए तो साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें साइंस के अलावा जीके नहीं पूछा जाना है। लेकिन जैसे ही हम लोग नॉन टेक में आते हैं, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल जैसे भर्ती परीक्षा में आते हैं, तो मेरे मित्र हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सर जीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और इसके बारे में एक बहुत ही बड़ा सा मिथ है कि इसको कितना भी पढ़ लो ये उतना ही आएगा जितना हमारी याद करने की क्षमता है। तो मेरे मित्र, क्या इस याद करने की क्षमता से हम लोग बाहर निकल पाएंगे? क्या इस मिथ को हम लोग तोड़ पाएंगे? क्या ऐसा संभव है कि जो जी है आपका जनरल अवेयरनेस है, इसमें 50 में से मैक्सिमम मार्क्स लाया जा सकता है? ये 50/50 लाया जा सकता है? मेरे मित्र बिल्कुल संभव है। और अगर कोई छात्र ला रहे हैं तो वो भी इसी धरती पे हैं, बस तरीका क्या होगा उनका और जो नहीं लाने वाले हैं उनका, दोनों में कुछ ना कुछ तरीका का अंतर होगा। तो सवाल ये है कि सर ऐसी क्या रणनीति अपनाई जाए कि हम लोग भी जीके जीएस में बेहतर स्कोर कर पाए? अगर मेरे मित्र आप सही मायने में अपने आप को योद्धा मानते हैं, सही मायने में आपके अंदर सर जॉब लेने की जज्बा है, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो हम ये कॉमन मान के चलते हैं कि आप मेहनत से नहीं घबराएंगे। और मेरे मित्र याद रखिएगा, अगर आप मेहनत से नहीं घबरा रहे हैं तो जीके जीएस में भी 50 मार्क्स में से आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। फुल लाने की गारंटी तो सर किसी भी चीज का नहीं है, 100 में 100 तो सर किसी भी चीज का गारंटी नहीं है। तो सवाल यह है कि सर 50 में से अगर हम मैक्सिमम लाएं तो कितना स्कोर करना पड़ेगा? मेरे मित्र अगर 50 में से आपका मतलब पूरे जीके और साइंस मिला करके 35 से 38 के बीच में स्कोर रहता है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे, क्योंकि आपके पास मैथ और रीजनिंग का भी सपोर्ट रहेगा। और अगर आप 35 से 38 के बीच में भी नहीं पहुंच रहे हैं, 35 से 38 के भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मेरे मित्र फिर चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। हाँ, अगर आप जीके जीएस में सर 40 पार कर जा रहे हैं, 40 पार कर जा रहे हैं, जो 10 क्वेश्चन छूट रहा है वो मान लो आपके करंट अफेयर्स या फिर इधर उधर के क्वेश्चन है, 40 अगर पार कर जा रहे हैं तो मेरे मित्र आप जीके जीएस में बेहतर स्कोर कर रहे हैं, और ये स्कोर आपको 100% इस वैकेंसी में सिक्योर कर देगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सर जीके जीएस का ये 50 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मायने रखता है। बिल्कुल चला। सवाल ये है कि सर इसको कैसे पढ़ा जाए? मेरे मित्र आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी एग्जाम हो आपका, उसका प्रीवियस ईयर पेपर आपको क्या करेगा सर, बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहला तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। मेरे मित्र प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद आपको यह अंदाजा लग पाएगा कि जो एक नजर में आप टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक इस चीज को डिफाइन करेगा और आपके माइंड को यहां पे कनेक्ट करेगा कि आखिर इसका सिलेबस क्या है। और मेरे मित्र जब आप सिलेबस ढूंढने की प्रयास करेंगे तो कांस्टेबल के लिए जो यहां पे सिलेबस की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड आपका हर and its application to society to test knowledge of current events and such matter of everyday observation and experience as may be expected of any educated person। मतलब जनरल अवेयरनेस के जो सवाल पूछे जाएंगे वहां पे कैंडिडेट से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने आसपास की घटनाओं से परिचित होंगे। मैंने जनरल अवेयरनेस मतलब सीधे चला आपका करंट अफेयर, तो आसपास की घटनाओं से या आपके जो इन्वायरमेंट में चीजें हो रही है उससे आप अवेयर होंगे। और कुल मिला के एक समाज में रहने वाले शिक्षित व्यक्ति से जो नॉलेज या शिक्षा की कल्पना की जाती है उतना आपके पास होगा। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस etc। मेरे मित्र फिर यही सेम चीज आप कहां देखेंगे, यहां पे भी देखेंगे। वही सेम बात एजुकेटेड पर्सन तक दोहराया गया है। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस etc। नाउ द पॉइंट इज दैट सर यहां पे जो एक एजुकेटेड पर्सन से उसके नॉलेज का टेस्ट की कल्पना की जा सकती है, वो कल्पना कितनी तक हो सकती है? एक लेवल तो होना चाहिए ना सर, कि हमारे सामने में कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो उससे हम क्या पूछ सकते हैं, उससे हम क्या संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ ये चीज करेंगे तो वो हमें बता देगा। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जनरली हम बेसिक बातें पूछ सकते हैं, और बेसिक बात का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्टैंडर्ड होगा चला वो हमारा स्टैंडर्ड होगा वो 10 तक होगा।
अब आप समाज में रहने वाले किसी शिक्षित व्यक्ति से आप जाकर के मतलब प्रोफेसर या फिर आप कह सकते हो जो कॉलेज में चीजें होती है उससे आप पूछेंगे, तो क्या ये चीजें संभव है? क्या हमारे और आपके समाज में ऐसे सभी लोग भरे हुए हैं जो कि कॉलेज के प्रोफेसर ही हैं? तब तो ये अलग बात है, उसकी एक कॉलोनी होती है, प्रोफेसर कॉलोनी। लेकिन जब समाज में आते हैं तो सर बहुत तरह के लोग होते हैं, और उसकी एक जो कंसेप्ट होती है, या अगर वो शिक्षित है तो हम लोग ये अंदाजा लगा पाते हैं कि हमारे आसपास में जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में वो उनके पास अवेयरनेस होगी। और जो मेरे मित्र आपके आसपास में चीजें हो रही होती है, चाहे वो साइंटिफिकली या इन्वायरमेंटली, या फिर आप बात करो किसकी सर, आप बात करो करंट अवेयरनेस की, तो कहीं ना कहीं वो किससे रिलेट करता है? तो आप सभी कहेंगे कि सर इसका एक लेवल है और वो रिलेट करता है हमारे अंडर 10 तक के पोर्शन को। अब अगर हम जीके जीएस की बात करें चला, तो क्या अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ दे कि भारत में सबसे बड़ा आपका कह सकते हो कि मंदिर कौन सा है, भारत में सबसे बड़ी रोड कौन सी है, तो ये एक बेसिक सवाल है ना, ये तो हमें आनी चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या सर इस तरह के सवाल हमारे एग्जाम में आएंगे? बिल्कुल नहीं मेरे मित्र, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। हमने बस आपको यहां पे ये बताने की कोशिश करा है कि जीके जीएस को लेकर के हमारे मन में जो एक परसेप्शन है कि हम इसको कितना भी पढ़ लेंगे हम बेहतर नहीं कर सकते हैं, इस परसेप्शन को दूर करना होगा, और इसके लिए एक लेवल डिसाइड है चिल्लासी, और उसी लेवल को आपको मेंटेन करना है। और मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आपने उतना कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम की बात करो, जीके जीएस में आपसे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं होगा। मैं सिर्फ आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेलवे के सभी भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन मैंने शुरुआत में ही बोला कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो सर मोटिवेशनल लेक्चर या फिर स्ट्रेटेजिक वीडियो आपको उतना ही देर तक इंस्पायर कर पाएगा जितना देर तक आप उस वीडियो में बने रहते हैं। उसके बाद चीजें आपको लगेगी अच्छा वो बात बोला गया था, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि सोर्स हमारा क्या होना चाहिए। हम तो हमेशा इस चीज पर डिपेंड रहते हैं कि कोई दूसरा आए और हमें अलादीन का चिराग दे दे और हमारे माइंड में खट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब घुस जाए इसमें, जो कि पॉसिबल नहीं है चिल्ला। इसके लिए आपके अपने माइंड में परत दर परत चीजों को अरेंज करना पड़ेगा, परत दर परत चीजों को सर संभालना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जीके जीएस में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि गुरुजी इन सारे जंजाल को कैसे दूर करा जाए? तो मेरे मित्र पहला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन सभी जंजाल को दूर करने के लिए वो क्या है? तो सर वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या है आपका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान में रखिएगा, पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू आपका एसआई का भी होना चाहिए और साथ ही साथ कांस्टेबल का भी होना चाहिए। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आप पूरा सॉल्व करो, 120 क्वेश्चन का करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ जीके जीएस नहीं, आप 120 क्वेश्चन का करो। मैथ और रीजनिंग भी तो बनाना है चिला, और प्रीवियस ईयर जब पढ़ रहे हैं तो पैटर्न का जानकारी तो मैथ और रीजनिंग का भी होगा। तो यहां पे आपको मतलब परसेप्शनली या आप कह सकते हो एक्सेप्शनली हमें नहीं करना है कि हमें सिर्फ जीके जीएस का करना है, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है सर? एसआई और कांस्टेबल के लिए जो हमारा मैथ्स रीजनिंग साथ में हमारा जो जीए का पोर्शन है उसको आप पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो चिल्ला से, उसको आप पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्या होगा? क्वेश्चन पैटर्न समझ में आएगा, क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं वो समझ में आएगा, और साथ ही मेरे मित्र आपका जो नॉलेज है ये यहां पे छक के आपके सामने आएगा, फिल्टर होकर के आपके सामने आएगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो हम इसमें कितना गलती कर पाए। और मेरे मित्र जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा, कि क्वेश्चन किस लेवल से और किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो आपका यहां पे जो डर है कि हम जीके जीएस में बेहतर स्कोर नहीं कर सकते, वो आधा डर तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब सवाल यहां पे आई कि सर इसको कैसे करें? हमारे पास तो बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं। मेरे मित्र मैं मानता हूं कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के पास हजारों बुक अवेलेबल होती है, एक से एक सर पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल होती है, एक से एक राइटर की बुक अवेलेबल होती है। हिस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो बड़े बड़े ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, ज्योग्राफी के भी बहुत बहुत बड़े बड़े ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। लेकिन मेरे मित्र आप सबों को यहां पे एक चीज ध्यान में रखना होगा कि आपको विद्वान नहीं बनना है, और अगर आपको विद्वान बनना होता तो आप इस वीडियो के माध्यम से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। इसीलिए क्योंकि विद्वान बनने का मतलब हुआ हमें प्रोफेसरी करना है सर, और प्रोफेसर बनना है तो आप पीजी वगैरह कर रहे होते, आप आरपीएफ का सोचते ही नहीं। बात थोड़ी सी मतलब करवा है, लेकिन मेरे मित्र ये सच्चाई है। हमें तो तैयारी करना है किसकी सर? नौकरी की। और नौकरी की तैयारी में सर उतना ही चीजें सफिशियंट होती है जितना में हम समय रहते अपने सफलता को पाले।
बहुत बड़ा आडंबर करना जो है वो सफिशियंट नहीं है किसी भी नौकरी के लिए। तो मेरे मित्र, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पहले सर लेवल को सेट करना होगा। और जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, तो जीके जीएस में जो हिस्ट्री, जो आपका हिस्ट्री का सवाल है, जो आपका पॉलिटी का सवाल है, और जो आपका इकोनॉमिक्स का सवाल है, और जो आपका ज्योग्राफी का सवाल है, और साथ ही साथ मेरे मित्र अगर आप जनरल साइंस की बात करो, तो इन सभी के सवाल को जब आप देखेंगे तो मेरे मित्र आपका माइंड कहीं ना कहीं एक चीज तो जरूर कनेक्ट करेगा कि इन सभी टर्म से हम अवगत हैं। कहां अवगत हैं? तो आप कहेंगे सर 9th और 10th में हमने इन सभी चीजों को पढ़ा है, 9th और 10th में हमने इन सभी चीजों को पढ़ा है। मेरे मित्र अगर हम आपको बात करें किसकी, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की, तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध आपने कब पढ़ा था? आप कहेंगे क्लास 9th में पढ़ा था सर। हम अगर बात करें सर नाजीवाद की, आप कहेंगे सर क्लास 9th में पढ़ा था। हम बात करें सर ज्योग्राफी में किसी एक महत्वपूर्ण पोर्शन की, रिसोर्सेज की, तो आप कहेंगे सर हमने क्लास 10th में पढ़ा है इसको। अब अगर हम बात करें भारत के भौगोलिक संरचना की, तो क्लास 9th में तो पढ़ने के लिए है आपको भारत की भौगोलिक संरचनाएं। अच्छा, हम अगर बात करें और सर हिस्ट्री में जाकर के मतलब वंशज की, जो अलग अलग वंशज हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, आपका मतलब मुगल हो गया, मौर्य हो गया, तो क्या ये सभी चीजें आपने नहीं पढ़ा है? अगर आप 6th-7th में हिस्ट्री उल्टाए होंगे तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से अवगत जरूर हुए होंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी सर कोई जीके का हम एक बेहतर सा बुक वन लाइनर उठा के ला रहे हैं और वो चीजें पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद क्या कह रहे हैं कि सर क्विज कर रहे हैं, क्विज। अरे चला, क्विज करने से क्या होगा? वो तो क्विज तभी तक आपके लिए रामबाण है जब तक आप क्विज कर रहे हो। जैसे ही 2 महीना क्विज छोड़ दिए, तेसरका महीना पता चला सब चला गया। और जब आपको यह पता चल रहा है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और जीएस से जो सवाल पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं हम पहले पढ़े हुए हैं, तो मेरे मित्र आपको एक बार उसको उल्टा करके रिकॉल करने में क्या जा रहा है? आप यहां पे किसका इंतजार कर रहे हैं? आपको किसने रोका है चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए? मेरे मित्र किसी ने नहीं रोका है, आपने खुद को रोका है। किस चीज के चक्कर में? शॉर्टकट के चक्कर में। किस चीज के चक्कर में? जल्दी सफलता पाने के चक्कर में। जबकि मेरे मित्र जो चीजें आपका बेसिक रूप से आपके माइंड में बातों को अरेंज करेगी, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बशर्ते आपकी आप मन बना लो। लेकिन मन कब बनेगा? तो सर जब कभी मन करेगा तो कर लेंगे, और मेरे मित्र वैकेंसी भी निकल जाएगी, और फिर हम लोग क्या करेंगे? तो सर फिर से हम लोग अलग अलग चीजों पे अपनी राय देते रहेंगे। ये नहीं हुआ तो ये बदल देना चाहिए, ये नहीं हुआ ये बदल देना चाहिए। मेरे मित्र राय देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस राय को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लेना बहुत जरूरी बात है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र। जो हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या जनरल साइंस के पोर्शन है उसका स्टैंडर्ड क्लास 10 तक होता है, और जब मैंने क्लास 10th तक कह दिया तो 6, 7, 8, 9, 10th ये आपके लिए सर सफिशिएंट होते हैं थियोरेटिकल पोर्शन में। तो सवाल ये है कि गुरुजी क्या आप हमारे पास इतना समय है कि हम जो है वो थ्योरी वाले पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं? मेरे मित्र बिल्कुल ही आपके पास, अगर आप सोचोगे तो समय है, लेकिन करने की अगर बात है तो उसके लिए आपको मन बनाना होगा। मेरे मित्र ज्यादा आपको चीजें नहीं करनी है, ज्यादा चीजें आपको नहीं करनी है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए पूरा 6 से लेकर के 10 तक की चीजों को उलट दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं आपको। मैं आपको ये नहीं समझाने आया हूं यहां पे कि आप इकोनॉमिक्स के लिए आप पूरा ग्रंथ मंगवा लो, नहीं सर, ग्रंथ तुरंत मंगवाने की जरूरत नहीं है। हमें बस क्या करना है सर, हमें बस 3 स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, 3 स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। कौन कौन सा? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, इस हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इसको करने के लिए हमें क्या करना है सर? तो सर जो क्लास 8 का, और साथ ही साथ जो क्लास 9th का, और जो क्लास 10th का, जो क्लास 8, 9th और 10th का सर ज्योग्राफी है, सॉरी ज्योग्राफी कह रहे हैं, सिर्फ जो जीएस पोर्शन है सर, बोले तो जनरल अवेयरनेस वाला आपका सब्जेक्ट है। कौन कौन सा? हिस्ट्री, पॉलिटी, और 9th और 10th में इकोनॉमिक्स मिलेगी, 8 में तो इकोनॉमिक्स आपको मिलेगी नहीं, ज्योग्राफी आपका 10th का। मेरे मित्र आप इससे कवर कर लो, आप पढ़ लेना जहां से आपको मन करे, इसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मेरी मानो तो सर आप इस चीज को पहले कंप्लीट कर लो, इसके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी को सर आप कंप्लीट कर लो। सर आप किसी भी एग्जाम में जीए को फोड़ना चाहते हो तो ये करना ही पड़ेगा आपको।
आप कहेंगे सर ये बुकें नहीं अवेलेबल है। मेरे मित्र आपको परेशान नहीं होना है, इन सभी बुक के जो पीडीएफ हैं वो द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, बस आपको जाकर के स्टडी मटेरियल में क्या करना है सर, क्लिक करना है। आपको सारे जो है वो सब्जेक्ट वाइज दिखने को मिल जाएंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो सर मैं टीम से बात करके उसको अपडेट करा दूंगा, लेकिन ये पीडीएफ अवेलेबल है वहां पे। तो पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है और पीडीएफ से ही सारा खेल होता है चला। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं है। हाँ, 9th और 10th में आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर चीजें हमारे माइंड से बाहर जा रही है, लेकिन मेरे मित्र वहीं पे आपको थोड़ा सा संयम बरतना है और जो चीजें आपको जहां पे कठिन लगे उसको आप थोड़ा सा मतलब रेस्ट लेकर के पढ़ने का कोशिश कीजिए, 100% समझ में आएगी। तो मेरे मित्र जो थ्योरी का पोर्शन है सर ये आपका यहां से तो जरूर ही कंप्लीट होना चाहिए। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, इसके बाद ही आप किसी बुक को फॉलो करो, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली सर जो जीके जीएस में है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, आप बहुत अच्छा स्टूडेंट है सर, जनरल साइंस के लिए भी मैं प्रिपेयर करूंगा कि क्लास 9th और 10th के जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पोर्शन है और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल स्टडीज के पोर्शन है ये आपके लिए रामबाण है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आइडिया लगा पा रहे हैं कि लेवल क्या है और उस लेवल तक हमें कैसे पहुंचना है, तो पहला काम तो आपको पीवाईक्यू करना है चिला, और दूसरा काम जो है आपको थ्योरी पे पकड़ बनाना है। और थ्योरी पे पकड़ बनाने के लिए आपको किसका सहारा लेना है चिला जी? एनसीईआरटी का सहारा लेना है, चाहे आपका जीके का पोर्शन हो या फिर चिला आपका जनरल साइंस का पोर्शन हो, चाहे आपका जीके का पोर्शन हो या फिर आपका जनरल साइंस का पोर्शन हो। मेरे मित्र जितना समय आपके पास है, अगर आप बेहतर तरीके से और ढंग से आज से चीजों को करना स्टार्ट कर देंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। अब सवाल रही कि सर चलो ये थ्योरी जो है वो हमारे कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग पावर को तो इंक्रीज कर देगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो स्टैटिक लेवल के होते हैं। तो मेरे मित्र जो स्टैटिक चीजें हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं उसको कई बार पढ़ चुके होंगे। तो आपको तो ये चीज ध्यान में रखना होगा, ना सिर्फ जीके के पोर्शन में, जनरल नॉलेज के पोर्शन में, जनरल साइंस में भी बहुत सारे आपको स्टैटिक चीजें देखने को मिल जाती है। तो मेरे मित्र आपको यहां पे क्या करना होगा, जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसके लिए आप कोई भी बेहतर बुक ले लीजिए जो आपको जीके में अच्छा लगता है, और मेरे मित्र उस हिसाब से आप उसको क्या करें सर, प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। और स्टैटिक के लिए अगर आप लगातार चीजों को देख रहे हैं तो मेरे मित्र इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब साथ में रही बात कि सर करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए लगातार आप अपडेट हो ही रहे होंगे। करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं वैसे होते हैं जो आपको सर लगता है कि परेशान करने वाला होता है, लेकिन मेरे मित्र किसी भी एग्जाम से दो महीना पहले एटलीस्ट आपको जो एसपीडी की सर करंट अफेयर वाली आती है वार्षिकांक, उसको एक बार पलट लेना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन तो आपको वहां से मिल ही जाएंगे, इस बात की गारंटी है। अब दूसरी बात किसकी रही सर? सर दूसरी बात रही ये थ्योरी हो जाएगा या स्टैटिक हो जाएगा, ये सब चीज हो जाएगा। ये जो हमारा साइंस वाला पोर्शन है, इस साइंस के पोर्शन का क्या वेटेज रहता है? तो मेरे मित्र आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल एग्जाम में साइंस के भी मतलब मान के चल सकते हो कि 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। 12 से 15, तो 12 से 15 एक अच्छा स्कोर है। अब आपको यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो 12 क्वेश्चन होते हैं मेरे मित्र, ये 12 क्वेश्चन अगर आपने साइंस को बेसिक लेवल से ढंग से पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उसको बनाने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि बेसिक लेवल क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका 9th और 10th से अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रखी है तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। याद रखिएगा कि यहां पे भी कुछ एस्थेटिक चीजों की जरूरत होती है, वन लाइनर की जरूरत होती है। तो मेरे मित्र आप जहां कहीं भी साइंस पढ़ रहे होंगे वहां पे एस्थेटिक की भी व्यवस्था की गई होगी, वरना ये संभव ही नहीं है। क्योंकि वन लाइनर चीजें क्या होती है सर, वो एटेंडम आती है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के दौरान उस चीज को भी प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी होता है। तो पहला काम तो आपको पीवाईक्यू, दूसरा सर थ्योरी प्लस एस्थेटिक दोनों ही के लिए। अब तीसरा जो मेन आपका स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसके बाद सर आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। इसके बाद आप क्या करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। जितने सेट हैं एक बार बैठ करके सर 10 दिन में लगा लो, ये नहीं कि अब पूरा हम एग्जाम में भर ले लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नहीं, एक बार पढ़ के उसको खत्म करो चिल्ला।
और फिर आप जब प्रैक्टिस सेट में आओगे मेरे मित्र, ये प्रैक्टिस सेट में क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि जहां पे भी आप प्रैक्टिस लगाएंगे तो वहां पे अगर नए क्वेश्चन और नए सिरे से चीजों को अपडेट करके आपके पास क्वेश्चन दिया जा रहा है तो मेरे मित्र जो करंट अफेयर के सवाल होंगे वो आपका क्लियर होता चला जाएगा। जो आपके थ्योरी में डाउट रहेंगे वो सर बार बार रिकॉल होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है क्वेश्चन यहां पूछेगा नहीं बनेगा तो अपने मन में लगेगा कि पढ़े थे नहीं बना, सर सही कह रहे थे पढ़ लेना चाहिए, तो आप फिर जाओगे थ्योरी को बार बार रिकॉल करने, और साथ में मेरे मित्र प्रैक्टिस सेट से आपका जो नंबर आ रहा है वो आपको पता चलते रहेगा, जो मेरे मित्र आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहेगा, मतलब कुल मिला के अगर हमें जीके जीएस में 50 में 50 लाना है तो हमें क्या करना होगा सर, इस 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। पहला तो हमें पीवाईक्यू पे फोकस करना होगा, दूसरा सर थ्योरी कहां से करनी होगी, एनसीईआरटी के सहारे, और फिर स्टैटिक पोर्शन, और सर इसके लिए आपके पास कोई ना कोई बुक जीके की अच्छी वाली बुक जो होगी वो जरूर अवेलेबल होगी, और मुझे मालूम है कि कई सारे छात्रों के पास लूसेंट वगैरह अवेलेबल रहती है, तो उससे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में मेरे मित्र आप प्रैक्टिस सेट लगातार ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जीके जीएस में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत पड़ेगी। और मेरे मित्र अगर आप चाह रहे हैं कि पीवाईक्यू और वन लाइनर की एक कोई बुक सर आप ही सजेस्ट कर दो जो बेहतर हो हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि हमारे पास और सब बुक तो हैं, कुछ और लेना पड़े अपडेटेशन के साथ, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि किरण पब्लिकेशन की आप पीवाईक्यू के लिए बुक ले सकते हो जो कि टीसीएस पैटर्न पे है आपका 2018 और 19 के बीच में जो आपके एग्जाम हुए हैं सर एसआई और कांस्टेबल के लिए, ध्यान में रखिएगा सभी आपका सॉल्व पेपर है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का झंझट सर यहां से खत्म हो सकता है। सर एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए अवेलेबल है। अच्छा, अब बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि गुरुजी हम जॉब में हैं, कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कुछ भी हो, हमें समय नहीं मिल रहा है और ऐसे में हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, तो मेरे मित्र आपके लिए ये किरण पब्लिकेशन की जो बुक है सामान्य ज्ञान की सर एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे है, मतलब जो चीजें मॉडिफाइड है उस पे है, और साथ में इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ आपका प्राइमरी हेल्थ फिजियोलॉजी कंप्यूटर नॉलेज, फिर आपका आर्ट कला, मतलब जो टेक्नोलॉजी वगैरह वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो मतलब ये एक तरह से कहते हो ना सर कि एस्थेटिक वाली चीजें, वो एस्थेटिक वाली चीजें यहां से कवर हो जाएगी, और वो भी एनसीईआरटी के बेस पे। तो अगर मेरे मित्र आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम एनसीईआरटी को कवर करें, तो मेरे मित्र ये बुक आपके लिए सही रहेगा। बाद बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो आप इसको अप्लाई कर ही सकते हैं। पीडीएफ जो आपके 8 पेपर का है सर वो भी मैं आपको बहुत ही जल्द अवेलेबल करा दूंगा, और ऐसे एक बार एप्लीकेशन पे आप जाकर के देख लीजिएगा। मे बी मुझे डाउट हो रहा है यहाँ पे इसलिए क्योंकि मैंने बोला था और कुछ कारण से उन्होंने उसको पब्लिश नहीं किया है, तो अगर पब्लिश हो गया होगा तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो हम करवा देंगे। और साथ ही मेरे मित्र अगर आप साइंस की तैयारी सोच रहे हैं हमारे साथ करने के लिए, तो आप सभी के लिए सर ये लाइव बैच चल ही रहा है रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप एनटीपीसी में बैठो, आरपीएफ में बैठो सर, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में बैठो सर, ग्रुप डी की बात करो, किसी भी एग्जाम की बात करो, ये आपका साइंस बैच लाइव चल ही रहा है, जिसमें आपको बड़े ही तसल्ली के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को कंप्लीट कराया जाएगा। याद रखिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को कंप्लीट कराया जाएगा, और साथ ही साथ मेरे मित्र यहां पे आपको ई बुक और जो आपका पीडीएफ है क्लास का वो सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। इसकी जो वैलिडिटी है वो वैलिडिटी आपका 1.5 ईयर की है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि ये बैच आपको कहां मिलेगा, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, रेलवे के सभी भर्ती परीक्षा के लिए है। और अगर आपको इस बैच से संबंधित कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।